Good evening, yes. Yes. So what a story we have worked out last time. On last day we are just deal with the execution of simple thing. जिसमें हम लोगों ने क्या किया? We just come to know how the data is going to be worked out, how the data is going to be manipulated, how the data is going to be select, how the data is going to be update. अपडेट का नहीं किया था, डिलीट का वी आर वर्कआउट. सो डेटा को डिलीट कैसे करना, डेटा को शो कैसे करना और डेटा को इंसर्ट कैसे करना, ये सब चीज़ें हम लोगों ने सॉलिड में वर्कआउट की. Now I am moving toward the next part of this execution of advanced Java that we are talking about the JSP now. Okay, अब तक जो हम लोगों ने किया that is the kind of servlet point of view. उसमें जब हम लोग वर्कआउट करते थे चीज़ों को तो नॉर्मल तरीके से उसमें वर्कआउट होता था, नॉर्मल तरीके से उसमें एग्जीक्यूशन होता था, जिसमें डू गेट और डू पोस्ट मेथड को फॉलो करना कोई टिपिकल होता है बिकॉज वी नीड टू चेंज द कंडीशंस ऑलवेज. देन व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू डू, व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू एग्जीक्यूट. अब हम लोगों को बात करनी है JSP के बारे में. नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट JSP, तो JSP इज़ अ काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ जस्ट टोटली सिमिलर टू दैट ऑफ यूर सॉलिड. टोटली ये सॉलिड जैसी ही है. ओके, इसको JSP को आप एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सॉलिड भी बोल सकते हैं. ओके, इट इज़ अ एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सॉलिड, वर्जन ऑफ सॉलिड, इट इज़ अ एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सॉलिड बेसिकली. तो JSP में होता क्या है कि जो लाइन ऑफ कोड, देखिए हम लोगों ने सॉलिड में क्या किया, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ड्रॉबैक ऑफ सॉलिड, व्हाट द थिंग वी आर वर्कआउट इन अ सॉलिड. सॉलिड में क्या होता था, पहले तो हम लोगों को कॉम्प्लेक्स होता था कोड को राइट डाउन करना. इट्स अगेन प्रॉब्लमेटिक टू इंक्लूड द HTML लाइन ऑफ कोड इनटू दी सॉलिड. HTML का लाइन ऑफ कोड अगर आपको सॉलिड में लिखना है विच इज़ अगेन अ टेरिफिक थिंग टू बी वर्कआउट. तो उसका एक ऐसा वर्जन, एक्सटेंडेड वर्जन रिलीज़ किया गया जिससे हम लोग JSP बोलते हैं, और उसमें आप लोग जावा का लाइन ऑफ कोड HTML के अंदर ऐड कर सकते हैं. व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ JSP? वी कैन ऐड दी JSP line of code, sorry, Java line of code into HTML. सॉलिड में वाइस वर्सा कंडीशन थी. सॉलिड में हम लोग क्या करते थे, सॉलिड में हम लोग जावा के लाइन ऑफ HTML के लाइन ऑफ कोड को सॉलिड के अंदर एग्जीक्यूट करते थे. ओके, इन सॉलिड वी आर एडिंग द HTML लाइन ऑफ कोड. सॉलिड में हम लोग HTML के लाइन ऑफ कोड को ऐड करते थे. लेकिन अगर हम लोग जावा की बात करें, JSP की बात करें, तो JSP का बेनिफिट हमें ये है कि जावा का लाइन ऑफ कोड आप HTML में ऐड कर सकते हो. जावा का लाइन ऑफ कोड आप HTML में ऐड कर सकते हो. दैट इज़ अ बेनिफिट ऑफ व्हाट, दैट इज़ अ बेनिफिट ऑफ दिस सॉलिड, सॉरी JSP. JSP स्टैंड्स फॉर होता है जावा सर्वर पेजेस. Okay, what it stands for? Yes guys. Java server pages. Java server pages. Java का सर्वर वाला पेज, यानी क्या, यानी आपका JSP. Okay, what stands for JSP? JSP stands for Java server pages. Java का सर्वर वाला पेज यानी JSP. That stands for Java server pages. ये एक चीज़. JSP इज़ गेटिंग टू बी वर्कआउट ऑन रिपोर्ट जनरेशन. ये रिपोर्ट जनरेशन पे काम करती है, रिपोर्ट्स बनाने में हेल्प करती है. इसमें बहुत सारे ज़्यादा बेनिफिट्स हम लोगों को मिलते हैं. तो JSP को अगर हम लोगों को वर्कआउट करना है तो इट्स वेरी इजी टू वर्कआउट, इट्स वेरी इजी टू टैकल. ओके, JSP स्टैंड्स फॉर जावा सर्वर पेजेस. JSP स्टैंड्स फॉर जावा सर्वर पेजेस. तो अब अगर हम लोगों को इस कोड को लिखना है तो इसमें टैग्स यूज़ होती है. व्हाट वी हैव टू यूज़ गाइस, बोलिए. टैग्स इन द सेंस जैसे हम लोगों ने HTML की टैग्स लिखी वैसे ही हम लोग जावा की टैग्स लिख सकते हैं. इट्स पॉसिबल टू वर्कआउट विथ द टैग्स ऑफ जावा इनटू द HTML. तो JSP में आपको 3 टैग मिलेंगी. पहली टैग जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट लेट टैग. स्क्रिप्ट लेट
टैग, ओके। दूसरी टैग जो होती है वो है डिक्लेरेशन टैग, डिक्लेरेशन टैग। तीसरी टैग जो होती है वो होती है एक्सप्रेशन टैग, ओके। पहली टैग बोलिए, हेलो। स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्टलेट टैग। दूसरी टैग Declaration tag. डिक्लेरेशन टैग, एंड थर्ड टैग इज Expression tag. एक्सप्रेशन टैग, एक्सप्रेशन टैग। थ्री टाइप्स ऑफ टैग्स वी हैव। पहली टैग जो है वो स्क्रिप्टलेट टैग है, दूसरी टैग जो है वो डिक्लेरेशन टैग है, और तीसरी जो टैग है वो एक्सप्रेशन टैग है। तो बेसिकली अगर हम लोग स्क्रिप्टलेट टैग की बात करें तो इन स्क्रिप्टलेट टैग अगर हम लोग इस तरीके से वर्कआउट करेंगे, लेस देन, परसेंट, परसेंट, ग्रेटर देन, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्टलेट टैग। डिक्लेरेशन टैग की अगर हम लोग बात करें तो ये इस तरीके से जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो इसे बोलते हैं डिक्लेरेशन टैग। और अगर हम लोग एक्सक्लेमेटरी टैग इज इक्वल्स टू की बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन टैग। गेटिंग माय पॉइंट? Yes or no? ओके ना? तो No, sir. नॉट इट क्लियर? देखिए, मैंने बोला कि इन JSP देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ टैग्स। हाँ, कितने टाइप की टैग है? तीन टाइप की। पहली टैग बोलिए। यस गाइस, फर्स्ट टैग इज स्क्रिप्टलेट टैग, सेकंड टैग इज डिक्लेरेशन टैग, डिक्लेरेशन टैग, एंड थर्ड टैग इज Expression tag. अगर आपको लेस देन सिंबल परसेंट एंड परसेंट ग्रेटर देन सिंबल मिलता है तो इसे हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्टलेट टैग। क्या बोलेंगे? बोलिए। स्क्रिप्टलेट टैग। अगर आप कोड में लेस देन और एक्सक्लेमेटरी सिंबल यूज कर रहे हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन टैग। व्हाट वी कॉल? Declaration tag. और अगर आप लोग कोड लिख रहे हो लेस देन एक्सक्लेमेटरी मार्क इक्वल्स टू ऐसे वाले कंडीशन में तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन टैग। वी कॉल इट एज एन गाइस Expression tag. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके ना? ये जो है पहली है स्क्रिप्टलेट, दूसरी है डिक्लेरेशन, तीसरी है एक्सप्रेशन। पहली है स्क्रिप्टलेट, दूसरी है डिक्लेरेशन, तीसरी है एक्सप्रेशन। गॉट इट? तीन टाइप की टैग्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आपको जावा का लाइन ऑफ कोड डायरेक्ट, जैसे सर्वलेट में हम लोग फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं, जो भी हम लोगों ने जावा में देखा वो सब कुछ आप लोग स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर ऐड कर सकते हो इनटू द HTML। अगर आपको कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है तो उसके लिए आप डिक्लेरेशन टैग यूज़ करते हैं, और अगर आपको कुछ एक्सप्रेशन इवेल्युएट करने हैं तो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू यूज द एक्सक्लेमेटरी टैग। एम आई क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ओके ना? दिस लेस देन, परसेंट, परसेंट ग्रेटर देन, इसे हम लोग बोलेंगे स्क्रिप्टलेट टैग। लेस देन एक्सक्लेमेटरी मार्क ग्रेटर देन डिक्लेरेशन टैग, लेस देन एक्सक्लेमेटरी इज इक्वल्स टू दिस वी कॉल इट एज एन एक्सप्रेशन टैग। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो नोट इट डाउन फास्ट। हम लोगों ने HTML पेज को क्रिएट किया था, एंड HTML पेजेस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन विच फोल्डर? कहाँ प्रेजेंट होते हैं? Web content. वेब कंटेंट के अंदर, ओके। द HTML पेजेस आर ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड व्हाट? द HTML pages are always present inside web content. HTML pages are always present inside web content. तो जहाँ पे हमारा वेब कंटेंट है वहाँ पे हमारा JSP भी रहेगा, ओके। वहाँ पे हमारा JSP भी रहेगा। सिंपल लॉजिक वी हैव टू डील, सिंपल लॉजिक वी हैव टू एग्जीक्यूट। नो व्हाट द थिंग वी हैव टू डू इन दैट, व्हाट द थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट इन दैट। सो लेट मी शो वर्कआउट फॉर द स्क्रिप्टलेट टैग। किस तरीके से वर्कआउट होता है, किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। यू कैन पुट द एनी लाइन ऑफ कोड ऑफ जावा इनसाइड दैट एंड इट्स वेरी इजी टू वर्कआउट। जो हम लोगों ने सर्वलेट में किया था, हम लोगों को डेटा तो मिला
लेकिन वो डेटा हम लोगों को टैबुलर फॉर्म में दिखाते नहीं आया. दैट वाज अ बिग इशू वी आर सीन ओवर देयर. सो सी हाउ वी कैन क्रिएट अ JSP पेज. हमारा JSP का पेज हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दिस. तो ये माई ऐप 1 वेब कंटेंट के अंदर आपको पेज को क्रिएट करना है. तो आप लोग पेज को कैसे क्रिएट करेंगे JSP के, देखिए राइट क्लिक कीजिए वेब कंटेंट पे, न्यू पे जाइए और JSP फाइल पे क्लिक कीजिए. राइट क्लिक ऑन वेब कंटेंट, न्यू एंड JSP फाइल. देन राइट डाउन हियर द नेम दैट यू वांट. अब जैसे मैं नाम दे देता हूँ माई पेज 1, माई PAGE 1, एंटर. तो यहाँ पे ये पेज क्रिएट हुआ मेरा mypage1.jsp नाम से. दिस पेज हैज़ बीन क्रिएटेड विद द नेम ऑफ mypage1.jsp. mypage1.jsp नाम से पेज क्रिएट हुआ. अब हमें इसे वर्कआउट करना है, एग्जीक्यूट करना है. तो कैसे वर्कआउट करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज़, अब मुझे हेलो वर्ड अगर प्रिंट करना है तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने सॉलिड में प्रिंट राइटर नाम का क्लास यूज़ किया था, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम लोग उसे एग्जीक्यूट करते थे. दैट वाज अ थिंग वी आर सीन इनटू द सॉलिड. लेकिन अगर आपको यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करना है तो हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे, लेट मी शो यू. आई एम जस्ट गोइंग टू बी राइट डाउन द स्क्रिप्टलेट टैग और यहाँ पे लिख दूंगा out.println. जब भी आपको कुछ भी प्रिंट करना रहा इन JSP तो आपको out.println नाम का स्टेटमेंट यूज करना है. व्हाट इज आउट? आउट इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट. क्या बोलते हैं हम लोग आउट को? इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट. implicit option. ओके ना. आउट को हम लोग क्या बोलेंगे? आउट को हम लोग बोलेंगे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट. ओके. देन यहाँ पे मुझे जो प्रिंट करना है वो मैं लिखता हूँ डबल कोट्स हेलो वर्ड, जस्ट HELLO हेलो WORLD हेलो वर्ल्ड. ओके. तो इसे अगर मैं रन करूँ, रन एज रन ऑन सर्वर, फिनिश, अलाउ एक्सेस, अलाउ एक्सेस. So what it will print? It will just print C hello world. तो यहाँ पे मैंने जो कोड लिखा वो लेस देन % सिंबल और % ग्रेटर देन सिंबल के अंदर लिखा. और क्या लिखा? out.println लिखा. Likewise the story is going to be work out. Likewise the story is going to be executed. Am I clear, guys? अच्छा no. Semicolon is mandatory to work out. Semicolon is mandatory to work out. Work out with this program. Program लिखना है. Write a program to print hello world 10 times. Getting my point? What did you do? Write a program to print hello world 10 times. Do it fast. Simple logic है. बहुत simple logic है. क्या करना है हम लोगों को? बस इसे for loop में put कर देना है. For integer I is equals to 0 semicolon I is less than 10 semicolon I plus plus. Okay, write down here opening brace and closing brace. So what it does, what the output we are getting here, see hello world hello world hello world. और अगर मुझे इसे ब्रेक करना है तो आई जस्ट गोइंग टू बी राइट डाउन हियर br/. Simple logic is there to deal, simple logic is there to execute. Those who are not yet completed, do it fast. Those who are completed, कलर चेंज करना है इसका. Done, sir. Do it fast. Your turn. What you have to do? Yes, sir. Now see Yes, sir. what I want. Now listen. What the thing we have to do? What the thing we have to execute? Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है ना, I want to change the color of this. या फिर मुझे ये H1 में चाहिए हेडिंग टैग. तो हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? आई कैन अप्लाई द हेडिंग टैग एंड ऑल टू दिस. देखिए मैं थोड़ा ध्यान दीजिए, प्लीज़ लिसन. हाउ आई एम गोइंग टू बी ब्रेक दिस टैग. मैं इसे निकाल देता हूँ अभी. ओके. और मुझे 10 बार हेलो वर्ड को प्रिंट करना है H1 में. तो मैं कैसे वर्कआउट करूँगा? इसे मैं यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दूँगा और इसे भी मैं यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दूँगा.
ओके गाइस देखिए, फॉर लूप को तोड़ा है मैंने। फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10 सेमीकोलन आई प्लस प्लस, ये ओपनिंग ब्रेस, फिर इसे मैंने यहाँ पे ओपन किया था, यहाँ पे मैंने इसे क्लोज किया, अगेन इसे ओपन किया, यहाँ पे इसे क्लोज किया। अब ये जो स्पेस है ना बीच में, ये एग्जीक्यूट होंगी 10 बार। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा नो? अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ H1 हेलो वर्ल्ड, तो देखिए हाँ, व्हाट द आउटपुट आई एम गेटिंग, सी। ध्यान में आया क्या किया मैंने? ऐसा नो गाइस? क्लियर ना? तो सिंपल तरीके से हम लोगों को अगर कुछ भी HTML की टैग JSP के अंदर डालनी है तो आप लोग इसे पुट कर सकते हैं। निखिल क्लियर का? शिवम हैव यू क्लियर? यस सर। क्लियर ना? तो फॉर लूप को हम लोगों ने ब्रेक किया और उसके अंदर हम लोगों ने इसे वर्कआउट किया। अब इसमें आपको अगर स्टाइल देनी है, यू कैन यूज द इनलाइन CSS, STYLE स्टाइल इज इक्वल्स टू, जस्ट राइट डाउन हियर कलर कोलन व्हाट रेड, तो ऑटोमेटिकली अब इस पे रेड कलर अप्लाई हो जाएगा। सी क्लियर व्हाट आई डिड? तो ये जावा की टैग, जावा का कोड, उसके अंदर वापस से HTML का कोड और उसके बाहर वापस से HTML का कोड, दिस ओनली गेटिंग टू बी वर्कआउट इनटू द JSP। ओके आकाश, शुड आई रिपीट? लिसन, हमारा जो फॉर लूप था वो इस तरीके से था पहले। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इसे तोड़ना है और उसके बीच में एंड्रॉयड वाला कोड पुट करना है। ओके उसके बीच में एंड्रॉयड वाला कोड पुट करना है, तो हम लोग इसे कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? सो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस टैग को क्लोज कर देता हूँ ऊपर वाले, और ये जो नीचे वाली टैग है इसे मैं ओपन कर देता हूँ। क्लियर गाइस? ओके ना? तो इस टैग को हम लोग इस तरीके से वर्कआउट करते हैं, इस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। तो व्हाट द थिंग वी आर डीलिंग हियर, वी आर जस्ट गेटिंग द सिंपल थिंग दैट इज। हेलो सर। हाँ हाँ सर ये कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? यस सर। जैसे अब कैसे बताऊँ कैसे पॉसिबल है? बस ऐसे ही पॉसिबल है, परसेंट लेस देन लिख दो और लेस देन परसेंट लिख दो। गेटिंग माय पॉइंट? सर दो JSP टैग्स एक इसमें यूज कर सकते हैं ना? हाँ यू कैन यूज द, ये तो आप ऐसे जितने चाहे उतने यूज कर रहे हो, उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ? ऐसा नो? सर अपन इसको अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो? सॉरी? अगर हम अभी इसको ब्रेक किया सर, ओपनिंग और क्लोजिंग करके दिखिए, ऊपर में लेस देन परसेंट है, हाँ ठीक है, फिर फॉर लूप चलाया, फिर परसेंट ग्रेटर देन है, हाँ। अगर वो उसके नीचे का अगर वो ब्रेक नहीं किया तो चलेगा क्या? कौन सा? ये ब्रेक नहीं किया तो? हाँ वो हटा दीजिए और नीचे का भी हटा तो ये दीजिए। तो नॉर्मल फॉर लूप ही हो गया ना। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा फिर नॉर्मल फॉर लूप और उसमें क्या डिफरेंस है? ये तो तुम्हारा सीधा सीधा हो गया ना। इसमें अगर मुझे प्रिंट करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? आउट डॉट प्रिंट एलन करके ही लिखना पड़ेगा, बराबर? राइट? ऐसा नो? यस सर। ओके ना? व्हाट आई वांट टू से, मुझे क्या बोलना है कि अगर मैं यहाँ पे वर्कआउट करना चाहूँ कुछ दूसरे चीज़ को, तो हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? मैं चाहता हूँ कि मेरे पास h1/h1 नाम की टैग है, ये h1/h1 है, ओके? इसमें कुछ तो भी मैं लिखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये टैग 10 बार एग्जीक्यूट हो, तो क्या करेंगे? कोई सोल्यूशन है? हैव यू द एनी सोल्यूशन? नो सर। नो। तो अब यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, तो ये कैसे वर्कआउट होता है?
तो हमें इसे वर्कआउट करने के लिए सिंपल चीज़ करनी होती है। मैं इस टैग को यहाँ से उठाऊँगा, इस फॉर लूप को ब्रेक कर दूँगा, क्योंकि ये HTML की टैग है बराबर, वो JSP के अंदर डायरेक्ट काम नहीं करेंगी, वो HTML में ही काम करेगी। तो कोड को मैंने तोड़ दिया और बीच में H1 डाल दिया। गेटिंग माय पॉइंट नाउ? यस सर, क्लियर है। क्लियर अभी? यस सर। Likewise it just going to be work. Likewise it just going to be work. Execute. Got it now? यस सर। Okay. सर आउटपुट प्रिंटलन के अंदर अगर H1 टैग दिए तो भी चलेगा ना? प्रिंटलन के अंदर जो आउटपुट प्रिंटलन ब्रैकेट ओपन, हाँ, इसके अंदर भी आप आउट डॉट प्रिंटलन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। Got it? वहाँ पे HTML कोड लिखा तो भी चलेगा ना? H1 चलेगा टैग ना, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। बस एग्जीक्यूट किया नहीं। You can do like that as well. Okay, clear? क्लियर सर। सर कलर चेंज का बताइए ना। सर बस कलर यहाँ पे स्टाइल लिख दो, जैसे हम लोगों ने इसके पहले कलर चेंज किया था वैसे ही। हाँ धनश्री, टेल मी। धनश्री टेल लिखना मी। पड़ता है एसपी में। सॉरी, कम सर अगेन। बॉडी स्लैश बॉडी में ही टैग लिखने पड़ते हैं क्या? यस हेलो yes Dhanashri, you have to put into the body slash body. ओके Clear? हेलो सर। Yes Dhanashri, tell me. सर सीएसएस कैसे वर्कआउट करें एक बार फिर बताना। CSS हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा है ना, इनलाइन CSS। मुझे अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो व्हाट इज द लाइन? नो स्टाइल डू इट फास्ट। यस सर। डन सर। Done everyone? यस सर। Okay, now what you have to do? Even और odd नंबर को प्रिंट करना है आपको। Even नंबर ग्रीन कलर में आने चाहिए और odd नंबर रेड कलर में आने चाहिए। Do it, your turn. Even odd done का? यस सर। यस सर। Yes or no? यस। Everyone done? Okay, now see what the thing we have worked out. Now what the next story we have to do? अब जैसे हम लोगों ने सॉलिड में फॉर्म क्रिएट किया था और उसे वर्कआउट किया था, सेम वे हमें इसमें भी फॉर्म को वर्कआउट करना है और सेंड करना है. सो व्हाट यू हैव टू डू ऑन टुमारो? सर आपकी आवाज क्लियर है। हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, यस सर। ऑडिबल ना? यस हाँ, तो आपको फॉर्म्स क्रिएट करने हैं एंड यू हैव टू डील विद दैट फॉर्म. यस सर। ओके, तो कल हम लोग बात करेंगे कि JSP में, अब देखिए यहाँ पे आप टैग को जैसे चाहे वैसे तोड़ सकते हो, जो चाहे वो डेटा इसमें ऐड कर सकते हो सो दैट इट बिकम मोर रिस्पॉन्सिव. जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था स्टूडेंट मैनेजमेंट का, अब देखिए हाउ वी कैन डील विद दैट प्रोजेक्ट इन टू दिस JSP वेरी फास्टली एंड इफेक्टिवली एज कम्पेयर टू द सॉलिड. ओके, सॉलिड के कंपैरिजन में
ये हम लोग बहुत फास्टली वर्कआउट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं. दैट्स द वे वी हैव टू प्रोसीड, दैट्स द वे वी हैव टू एग्जीक्यूट. ओके, सो वी आर जस्ट गोइंग टू बी स्टॉप फॉर टुडे हियर. विल गो ऑन टुमारो विद द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर्म. फिर वो फॉर्म हम लोग डेटाबेस को कैसे सबमिट करेंगे थ्रू JSP, हाउ वी कैन गिव द अलर्ट मैसेज एंड मेनी मोर थिंग्स. दैट वी हैव टू वर्क आउट ऑन टुमारो एट सेम टाइम. टिल बाय बाय, गुड डे, टेक केयर गाइस, गुड नाइट गाइस. Good night.